खाते टाइम नहीं बोलते। नेहा को उसका ससुराल वैसा ही मिलता है जैसा उसको चाहिए था। जी हाँ, नेहा की शादी अभी कुछ दिन पहले ही रोहन से हुई थी। शादी के बाद नेहा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। नेहा थी तो सद्गुणी, लेकिन नेहा के अंदर काफी बचपना था। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास सुमित्रा कहती है, नेहा बहू, शाम के 4 बज गए हैं, जरा चाय तो पिला दे। बिना चाय के ऐसा लगता है पूरे शरीर में आलस ही आलस फैल रहा है। मम्मी जी, अभी दोपहर में ही तो आपने चाय पी थी और फिर अभी आप चाय मांग रही हैं। अगर आप इतनी चाय पीती रहेंगी ना तो आपको शुगर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। शुगर के पास? और नहीं तो क्या, शुगर के पास। अभी देखो, आपका शरीर बिल्कुल फिट है, लेकिन अगर आप ज्यादा मीठी चीज लोगी तो आपके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको शुगर हो जाएगा। इसलिए इतनी चाय पीना सही नहीं है। हे भगवान, बहू तेरा ये बचपना कब खत्म होगा? ऐसा कुछ नहीं होता चाय पीने से, शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अब जाकर चाय लेकर आजा, नहीं तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा वहाँ से चाय बनाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद चाय बनाकर अपनी सास को देती है। लीजिए, पी लीजिए चाय, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई ना तो फिर मुझे मत बोलना कि मेरी वजह से कुछ हुआ है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपने सर पर हाथ रख लेती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। शाम को जब नेहा खाना बनाने जाती है तब सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू, आज खाने में क्या बनेगा ये क्यों नहीं पूछा मुझसे? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि मुझे पता है आज खाने में क्या बनेगा। वैसे भी अब घर में एक ही खाना डेली बनेगा, तो मुझे अंदाजा तो लग ही जाएगा कि रात को क्या बनेगा और दिन में क्या बनना है। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो बता दे कि क्या बना रही हो। दाल, चावल, आलू की सब्जी और रोटी। जिसको रोटी सब्जी खानी होगी वो रोटी सब्जी खा लेगा और जिसे दाल चावल खाने होंगे वो दाल चावल खा लेगा। अरे बहू, दाल चावल आज खाने का मन बिल्कुल नहीं है। क्यों ना आज घर में बढ़िया सा अच्छा सा कुछ बनाए, जैसे पनीर टिक्का या पनीर की सब्जी। माँ जी, इतना सब कुछ घर में कैसे बनाएंगे हम लोग? एक काम करते हैं, क्यों ना हम आज का खाना बाहर से मंगवा लें। अगर आज बाहर से खाना आएगा तो मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और खाना भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। हाँ, क्योंकि कल से तेरे ससुर जी घर आ रहे हैं, उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो ससुर जी के सामने कौन बाहर का खाएगा? अरे उनके लिए तो मैं देसी खाना बना दूंगी, वो भी अपने हाथों से। नेहा की सास बाहर के खाने के लिए मान जाती है और अपने बेटे रोहन को फोन करके बाहर से कुछ लाने को कह देती है और कुछ घंटे बाद वो सब एक साथ हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते हैं। आज की रात तो बड़े ही शांति और हंसी मजाक के साथ बीत जाती है, पर क्या आने वाला समय ऐसा ही रहेगा? इस बात से अनजान थी सुमित्रा। नेहा के ससुर जी काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए नेहा अपने ससुर के लिए अगले दिन खाना बनाकर तैयार रखती है और जैसे ही ससुर जी घर आते हैं तो कुछ घंटे बाद सभी लोग खाने के टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। सभी खाना खा रहे थे, तभी नेहा बीच में खाते वक्त बोलती है, और सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है ना मम्मी जी। नेहा के मुंह से आवाज निकलती नहीं कि घर की सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर नेहा हैरानी से सभी से कहती है, क्यों, क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप सब मुझे इस तरह से घूर रहे हो? नेहा की बात सुनकर राम, यानी कि नेहा का ससुर, उसकी बात का जवाब देता है, वो इसलिए बहू क्योंकि खाना खाते वक्त बात नहीं की जाती। सुमित्रा, तुमने बहू को समझाया नहीं कि खाते वक्त बात नहीं करते? वो बहू अभी नई आई है ना, और अभी उसके अंदर बचपना भी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी यहाँ के नियम। पर पापा जी, क्यों खाते वक्त बात नहीं करते? ये कहाँ का नियम है? अरे बहू चुप हो जा, मैं तुझे सब बता दूंगी, अभी चुपचाप खाना खा। अपनी सास की बात सुनकर नेहा चुपचाप खाना खाने लगती है और कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। नेहा भी अपने कमरे में अपने पति के साथ बैठी थी। रोहन जी, मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो पापा ने मुझे ऐसा बोला कि खाते वक्त बात मत करो? और यहाँ के ऐसे कौन से नियम है जो मुझे नहीं पता? नेहा, पापा खाते वक्त बात नहीं करते और उन्हें ये भी पसंद नहीं कि उनके सामने कोई फालतू बोले, वो भी खाते वक्त। पापा इतने बुरे नहीं है, लेकिन बस उन्हें खाने के समय बात करना पसंद नहीं है और उन्हीं के साथ रह रहकर हमने भी उन्हीं के रूल को एक्सेप्ट कर लिया है। पर रोहन, ये तो गलत है ना। पापा जी के साथ रहकर उनकी सारी चीजें अपनाना और अपनी सारी प्यारी चीजों को त्याग देना, ये कहाँ से सही है? अब जैसे मुझे बात करने की आदत है तो मैं पापा जी के लिए बात करना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। नेहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पापा इस घर के बड़े हैं और बड़ों की इज्जत करना, उनका आदर करना तो हमारा फर्ज है ना। बस उनका मान और आदर रखने के लिए तुम खाते वक्त बोलना मत, वरना पापा बहुत अच्छा है। रोहन नेहा को समझा देता है और नेहा भी रोहन की बात मान लेती है।
अब कुछ दिन नेहा खाने के टेबल पर चुपचाप खाना खाती, लेकिन हमारी नेहा आदत से ही मजबूर थी। वो खाते समय बात न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ऐसे ही एक रात जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, तब एक बार फिर नेहा बोल पड़ती है। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी कि आज मैंने ना एक बहुत सुंदर साड़ी देखी है, बहुत अच्छी है। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं, आपके ऊपर बहुत जचेगी वो। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि खाते वक्त बात नहीं करते। एक बात सुनाई नहीं देती तुम्हें या फिर समझ में नहीं आती? आई एम सॉरी पापा जी, मैं भूल गई थी कि खाते वक्त बात नहीं करनी है। राम का गुस्सा और नेहा का डर देखकर उसकी सास मुंह बना लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि राम के आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब जब सब खाना खा लेते हैं तब सुमित्रा नेहा के पास जाती है और उसे एक बार फिर समझाने लगती है। अरे बहू, तुझे समझाया था ना, उनके आगे बात मत किया कर, तू क्यों नहीं सुनती? मम्मी जी, मैं जानबूझकर नहीं बोलना चाहती, पर मेरी नासमझी और बचपने की वजह से मेरे मुंह से बातें निकल जाती है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, उदास मत हो, कोई तुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा। इस तरह सुमित्रा उसको वहां से समझाकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा ना चाहते हुए भी खाते वक्त बोल पड़ती। ये देखकर राम का गुस्सा और बढ़ जाता। नेहा की नासमझी और बचपने की वजह से राम अब परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको खाते समय ना तो बात करने की आदत थी और ना ही किसी के मुंह से आवाज सुनने की। ऐसे ही एक दिन नेहा, सुमित्रा और राम दोपहर का खाना खा रहे थे। मम्मी जी, वो दाल पास करवाना। बहू, सच में मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अरे हद करती हो तुम। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि खाने के समय बात नहीं करते, बात नहीं करते, नहीं करते बात। एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं क्या? अरे तुम इतनी मंद बुद्धि कैसे हो सकती हो? पर पापा जी, इस बार तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ दाल मांग रही थी। क्या दाल मांग रही थी? अपनी सास को दाल का इशारा नहीं कर सकती थी? मुंह से आवाज निकालना जरूरी है क्या? सारा मूड खराब कर दिया। राम गुस्से में अपने खाने की प्लेट वहीं छोड़कर चला जाता है और राम का इतना गुस्सा देखकर नेहा की आंख से आंसू झलक जाते हैं। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको इस तरह रोता देख सुमित्रा उसको संभालती है। अरे बहू, तू क्यों रो रही है? तू जानती है ना तेरे ससुर को, उनकी आदत है चिल्लाने की, तो उनकी बातों को दिल पर मत ले। नहीं मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे थे, शायद मैं ही मंदबुद्धि हूँ, तभी मुझे उनकी एक छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है और वो भी ठान लेती है कि अब वो घर में बिल्कुल शांत रहा करेगी। वो अपने बचपने को छोड़कर मैच्योर बनेगी और वो अब करते भी कुछ ऐसा ही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा चुप्पी साध लेती है। कोई उसको कुछ भी कहता तो वो चुपचाप उस काम को कर देती। साथ ही वो अब किसी की भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती थी। इस तरह नेहा अपने ससुराल में अपने बचपने को भूल जाती है और एक संस्कारी बहू बनकर रह जाती है।